स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव आर्ट सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन मतलब तो समझते हैं हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया को, जो सांस लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यहाँ पर ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। तो श्वसन जो हम सांस लेते हैं वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न उठता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उसका कुछ महत्वपूर्ण चीज बोल देते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? तो वैसे अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती हो, ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो उसका परिभाषा आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान जो होता है, जो अभिक्रिया होता है उसी के दौरान जो ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है। ऊष्माशोषी में क्या होता है? ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है। इस ऊष्माशोषी में ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग परिभाषा। वैसे अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कौन सा बुझा हुआ चूना है? कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम? ठीक है। इनमें से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया आपका? बुझा हुआ चूना हो गया। जिसे हम क्या कहते हैं? सूखा चूना भी या शुष्क चूना भी कहते हैं, या इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया कैल्शियम। निम्नांकित में से कौन उपचायक है? निम्नांकित में से कौन उपचायक है? H2, CO, O2 या H2S यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन सल्फाइड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या है? उपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है। शरीर में भोजन का पचना जो होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है। ऊष्माक्षेपी होता है। शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? यानी चांदी का जो संक्षारण होता है उसके फलस्वरूप किस रंग की परत बनती है? इसमें ऑप्शन है हरी, उजली, काली या लाल। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली। चांदी जो संक्षारित हो जाता है वह काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड को AgCl के नाम से भी जाना जाता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा या काला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत। सिल्वर क्लोराइड जो होता है उजला दिखाई पड़ता है, उजले रंग का। श्वेत मतलब यहाँ पर श्वेत लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा उजला भी, समझ जाएंगे उजला। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? यानी कि इनमें से कोई पदार्थ तो होगा जो बिना ज्वाला के साथ जलेगा। मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला या मीथेन गैस? ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कोयला। कोयला जो है बिना ज्वाला के जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट का होता है नाम FeSO4 भी बोल सकते हैं। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है श्वेत, हरा, लाल या भूरा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है।
अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल और क्षार। क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, तो यह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया या अपक्षेपण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा या पीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है वह भूरा होता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा या सरल सूत्रों के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समीकरणों के द्वारा। रासायनिक अभिक्रिया को जो व्यक्त करेंगे वह समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ दिया गया निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? ठीक है, फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं जो संतुलित समीकरण क्या है। ठीक है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित समीकरण में होता क्या है, जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं उनके जो है सभी तत्वों के परमाणु की संख्या को समान जब होगा तभी क्या हो जाएगा, संतुलित होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों का जो है, दोनों तत्वों का परमाणु की संख्या जो है समान होगा, तो उसे क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। अब प्रश्न उठता है अभिकारक क्या होता है? तो अभिकारक क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ जो है प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, तो जो भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इससे जो निर्माण होता है तो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल कहते हैं। यानी कि जब भी कोई दो पदार्थ, जैसे मान लीजिए ये Fe प्लस Cl2 हो गया, ठीक है, FeCl2 हो, Fe और Cl2 हो गया, वो दोनों क्या हो गया, ये दोनों अभिकारक हो गया, क्योंकि यह क्या करते हैं, प्रतिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों से क्या निर्माण होगा, हो गया है FeCl3 का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस इन दोनों के प्रतिक्रिया के कारण ही इन दोनों जो है ये Fe प्लस Cl2, इन दोनों के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त हो गया है, ये यहाँ पर रिजल्ट आया, यानी कि जो प्रोडक्ट, ये जो प्रतिफल प्राप्त होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहलाता है। इसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो इनका यानी कि Fe प्लस Cl2 दिया है ना यहाँ पर, तो ये आपका हो गया अभिकारक, ये हो गया आपका प्रतिफल, जिसको हम उत्पाद भी कहते हैं, जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो है क्या होना चाहिए, समान। तो दोनों का, दोनों में आपको अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्व के परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। दोनों का क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या समान होना चाहिए, तभी क्या कहला गया, संतुलित समीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखते हैं जो कौन समीकरण इसमें संतुलित है। यहाँ पर Fe का ठो है, यानी कि दोनों में हमको देखना है, जो दोनों में अभिकारक और उत्पाद में, दोनों में देखना है हम लोगों को संतुलित करने में, जो दोनों में जो है बराबर है कि नहीं है। क्या बराबर है, तो तत्व के परमाणु की संख्या, ठीक है, दोनों के परमाणु की संख्या देखना है। यहाँ पर देख लीजिए Fe मतलब लोहा हो गया, यहाँ पर परमाणु यहाँ क्या हो गया, एक, यहाँ पर भी एक है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन का एटम 2 ठो है, यहाँ पर क्लोरीन का एटम है 3 ठो है। ठीक है, यानी कि दोनों का, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। यहाँ पर देखिए Cl2 का एटम है 2 ठो है, यहाँ पर Cl3 है, इसका मतलब ये समीकरण संतुलन नहीं है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, NH4NO2 से N2 प्लस 2H2। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन का एटम है, यहाँ पर NH4 और यहाँ पर कितना है NO2। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, कितना है, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी कितना है नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, बराबर है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है 4 ठो है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम है, ये 2H2 दिया है, तो यहाँ पर हो गया 2 दूना 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो ये क्या है, बराबर है। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पर का एटम है O2 है, ये कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर O है। ठीक है, यानी कि 2 ऑक्सीजन। कहने का मतलब है इसमें दोनों में क्या है, परमाणु की संख्या जो है समान है, इसका मतलब क्या हो गया, यह समीकरण संतुलित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी।
ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी बराबर नहीं है, Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पे क्या ठो है 2 है, ऑक्सीजन 2 ठो है, ऑक्सीजन 3 है, ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए K क्या ठो है 1 ठो है, यहाँ पर भी एक ऐसा ही है, लेकिन Cl2 यहाँ पर क्लोरीन का ठो है 2 ठो, यहाँ क्लोरीन 1 ठो है, इसलिए समीकरण संतुलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर, यानी कि लाल तप्त लोहा है उस पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बन जाता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeOH का होल 3। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? सी नंबर, Fe3O4। यानी कि लाल तत्व लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा? Fe3O4। आपका राइट आंसर हो जाएगा Fe3O4। अभिक्रिया CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स बार पूछता रहता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, विस्थापन, अपघटन या उपचयन? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। ठीक है, अब प्रश्न उठता है जो अपचयन क्या होता है? ठीक है, अपचयन किसे कहते हैं? अब इसका फ्रेंड्स थोड़ा हम अपचयन का परिभाषा बता देते हैं, इसे आप लिख सकते हैं। अपचयन का परिभाषा परिभाषा वैसे अभिक्रिया, इसका परिभाषा बता रहे हैं अपचयन का, जो वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में क्या होता है? कमी होता है और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि हो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वही इसमें हो रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए दिया गया है CuO प्लस H2 से क्या हो रहा है? Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? S, I, AQ या G? इसमें जो है रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को आपका राइट इसमें आंसर हो जाएगा AQ के रूप में क्या करता है? दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, चिप्स की थाली में, तो चिप्स की थाली में जो हम लोग चिप्स जैसे कुरकुरे हो या जो भी लेज हो, इसमें जो एक प्रकार चिप्स है उसमें जो है कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या मीथेन? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो होता है वह चिप्स की थैली में भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों होगा? भौतिक या रासायनिक या इनमें से कोई नहीं, यानी दूध से दही बनना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब प्रश्न उठता है जो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वैसे परिवर्तन जिसमें एक बार उपयोग के बाद दोबारा हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन जिसमें एक बार उपयोग के बाद हम दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फिर उसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। इस प्रकार हम लोग समझेंगे जो भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन में एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उसको उपयोग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद दोबारा हम, जैसे मान लीजिए चावल है, चावल को हम बनाते हैं, तो ये भात में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन भात को फिर हम चावल में निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक में हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे पानी को हम गर्म किए, गर्म करने के बाद क्या बना? वाष्प में बना। ठीक है, फिर उसको वाष्प को हम संघनन करके क्या बना सकते हैं? पानी बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो हम लोग समझेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जब भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति वाला प्रश्न आए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो होता है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है।
क्योंकि पेड़ पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो भी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग बनाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल, अभिक्रिया, अभिकारक, इनमें से सभी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का सी। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और भाग लेने के बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? अब प्रश्न उठता है जो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, अब इसका एक परिभाषा बता देते हैं, जो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो वैसे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा जो है अपचयित होता है। ठीक है, यानी कि वैसे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अपचयित होता है उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लेकर समझाते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लिए हैं CuO, CuO है। अब लिखने में भी तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 ले लेते हैं, H2। ठीक है, क्या निर्माण हो गया? Cu प्लस H2O। ठीक है, एक उदाहरण लेकर समझाते हैं, तब इसमें समझेंगे जो कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया का हम परिभाषा बता दिए हैं, जो वैसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अपचयित होता है। तो इसमें अपचयन उपचयन क्या हो रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं ऊष्मा, यह हो गया आपका ऊष्मा। तो यहाँ पर H2 है, यहाँ पे क्या हो गया? H2। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो ये आपका हो गया उपचयन। क्या हो गया इसका? उपचयन। ये हो गया ऊपर वाला H2 का क्या होता है? उपचयन। ठीक है, यहाँ पर CuO है, आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे Cu। ठीक है, इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है अपचयन। इसका क्या हो रहा है? अपचयन। तो यहाँ पर दिया गया है जो कौन सी निम्नांकित में रस अभिक्रिया कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। H2 प्लस Cl2 से क्या निर्माण हो गया है? 2HCl। रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया H2 प्लस Cl2। ठीक है, इस प्रकार आप बनाकर देख सकते हैं जो कौन आंसर इसमें राइट होगा। इसका राइट आंसर होगा 19 का बी। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन और हो तो इस तरीका से आप लोग सबसे पहले जान लीजिएगा अपचयन क्या है और उपचयन क्या है। इस तरीका से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल जानते हैं पानी होता है, पानी डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। उष्माक्षेपी, शोषी, विस्फोटक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। ठीक है, अब उष्माक्षेपी का परिभाषा क्या होता है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें जिसमें उष्मा का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। यानी कि उष्मा का निर्माण हो यानी कि उष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी कहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान हो तो यह क्या होगा? अगर समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है तो यह समीकरण है संतुलित, असंतुलित या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर समीकरण के बाएं और दाएं, ठीक है, बाएं और दाएं दोनों ओर परमाणु की संख्या समान हो तो क्या कहलाएगा? संतुलित समीकरण कहलाएगा। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया जा चुका है संतुलन क्या है, संतुलित कैसे होता है। तो समीकरण के बाएं और दाएं, मान लीजिए कोई समीकरण है, ये इधर से हो गया बाएं, यहाँ से और यहाँ से हो गया दाएं, तो दोनों ओर जो है परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो क्या समझेंगे हम? यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर
प्रत्येक के परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, क्या कहलाएगा, संतुलित। वहीं पर प्रश्न दे दिया जाए जो समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान न हो तो क्या कहलाएगा। अगर समान नहीं हो लिखा रहे तो असंतुलित हो जाएगा, और समान है तो क्या हो जाएगा, संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है पीली, नीली, चमकीला या उजला। जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, चमकीली उजला के रूप में उत्पन्न होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीला उजला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें आप किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। अब प्रश्न उठता है अपचयन क्या होता है, तो इसका परिभाषा हम बता रहे हैं अपचयन का, जो वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, यानी कि ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था। ठीक है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट या फेरस सल्फेट या एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। ठीक है, कौन सा समीकरण इसमें क्या है, संतुलित संतुलित है। संतुलित के बारे में जानते ही हैं, जो दोनों यानी बाएं और दाएं दोनों जो है परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो क्या समझेंगे, संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैग्नीशियम का ठो यहाँ पर एक ठो है, यहाँ पर भी एक ठो है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ठो है, दो है। ठीक है, यहाँ भी यहाँ का ठो ऑक्सीजन है, एक ठो है। यह समीकरण संतुलन नहीं है, तो पहला आंसर ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड में चलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का ठो H2 दिया है, यानी कि हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर क्लोरीन दो है। ठीक है, अब यहाँ पर दायां पक्ष में देखते हैं, हाइड्रोजन एक ठो है, यहाँ पर दो है, नहीं बराबर है। Cl2 क्लोरीन दो ठो है, यहाँ पर क्लोरीन एक है, समीकरण संतुलन नहीं है। ये ए अब बी तो नहीं होगा। अब सी में देखते हैं, Fe Fe यानी Fe लोहा एक ठो है, यहाँ पे लोहा एक ठो है, ये समान तो है, लेकिन Cl2 यहाँ पर क्लोरीन दो ठो है, क्लोरीन एक है, ये भी समान नहीं है। अब देखिए जिंक यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी जिंक एक ठो है। ठीक है, हाइड्रोजन का ठो है, दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन का ठो है, दो ठो है। अब मिलाते हैं, सल्फर का ठो है, SO4 दोनों क्या हो गया, समान हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण। 30 नंबर क्वेश्चन है, Na2SO4 प्लस BaCl2 और BaSO4 प्लस 2NaCl, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको इस समीकरण को देखकर पता करना है ये कौन सी अभिक्रिया है। इस तरह का बराबर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब प्रश्न उठता है, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इसे आप अच्छे से सुनकर लिख भी सकते हैं नोट्स में, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो वैसी अभिक्रिया जिनमें दो अलग अलग यौगिक क्रिया करके दो नई यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ये अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा, वैसे अभिक्रिया जिनमें दो अलग अलग यौगिक क्रिया करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या बोले हैं कि दो वैसे अभिक्रिया जो दो अलग अलग यौगिक, यहाँ देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, दो अलग अलग यौगिक है। इन दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी क्रिया के बाद क्या करते हैं, दो नए यौगिक बनाते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसका परिभाषा भी परीक्षा में पूछता रहता है, और इस परिभाषा अगर याद रहेगा तो आप लोग जो है इन क्वेश्चन को देखते हुए आप आराम से टिक लगा सकते हैं। जो दो अलग अलग यौगिक हैं उनके अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या किया है, दो नए यौगिक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब प्रश्न उत्तर यहाँ पर दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पर दिया है वियोजन अभिक्रिया। इसका भी परिभाषा बोल देते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है।
तो पहले सबसे पहले चलते संयोजन अभिक्रिया पर। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे क्या मिल करके, जब ये मिल करके हो जाएगा, यानी कि दो पदार्थ मिला तभी ना संयोजन हुआ। दो पदार्थ मिल करके क्या हो गया, एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन क्या होता है, इसके बारे में परिभाषा बता देते हैं। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें यौगिक को अलग करके, वैसे अभिक्रिया जिसमें यौगिक को क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे वियोजन मतलब हो गया विभाजित किया, यानी अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? H2, CO, H2S, O2, यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या ऑक्सीजन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अब यहाँ प्रश्न उठता है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा या सभी। 31 नंबर क्वेश्चन, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2Cu प्लस O2 से 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2Cu प्लस O2 से 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या अवक्षेपण। 24 नंबर क्वेश्चन में इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका आपका ऑप्शन है Na2ZnO प्लस H2, NaZnO2 प्लस H2, NaOZn2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, Na2ZnO2 प्लस H2। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 से 2CuO, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपकरण, कॉपर का नाइट्रेशन या ए या बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? यहाँ पर दिया प्रश्न ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी में तो बता ही दिया जा चुका है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो। ऊष्मा उत्पन्न हो तो क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर N2O2 2NO, C प्लस O2 CO2 इतना कैलोरी ऊर्जा, H2 प्लस इतना कैलोरी ऊर्जा, 2 अच्छा इनमें से कोई। आपका राइट आंसर हो जाएगा C प्लस O2 से CO2 प्लस 94.45 किलो कैलोरी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्राइट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लीड नाइट्रेट यानी PbNO3, इसका रासायनिक नाम होता है PbNO3। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ठीक है, O2, NO2, NO2 प्लस N2 या NO2 प्लस O2, तो लेड नाइट्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा NO2 प्लस O2। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक है, यानी कौन सा युग्म जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर
जलवाष्प को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, तो कौन सी यौगिक प्राप्त होगी, FeO, Fe2O3, Fe3O4 या FeS, Fe3O4। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान हो तो क्या कहलाएगी, संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन या अपक्षेपण। आयनों का जो आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन में होता है। कौन सही है, अभी यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जो कौन सही है डायरेक्ट, Na2CO3 5H2, NO2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। तो इसमें जो है फॉर्मूला है उस सूत्र को देखकर बताइए किसका है, ठीक है। तो ये Na2CO3 तो आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2। तो आप जो है टिक लगाइएगा, ये हो गया आपका धोने वाला सोडा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धोबिया सोडा भी कहते हैं। धोने वाले सोडे को धोबिया सोडा कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। H2S प्लस I2 से 2HI प्लस S में कौन उपचायक है, यहाँ पर दिया गया कौन उपचायक है, H2S, I2, HI या S। आपका राइट आंसर हो जाएगा I2, क्या है, उपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण CaCO3 से CaO प्लस CO2, ठीक है, किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। इसमें कौन सा होगा, संयोजन में या वियोजन में या उभयगामी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, किस प्रकार का समीकरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयोजन, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये संयोजन नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा वियोजन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए एक बड़ी यौगिक जो है टूटकर दो भागों में बट रहा है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया, यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको गर्म करने पर क्या निर्माण हो गया है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा वियोजन, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वियोजन आपका राइट आंसर हो रहा है। क्योंकि वियोजन में क्या होता है, अलगाव होता है, यानी कि अलग होता है, एक बड़े यौगिक टूट कर किस में हो रहा है, दो अलग अलग पार्टों में बट रहा है, इसलिए क्या हो गया आपका वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, H2SO4, O2, H2S, HNO3। आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S जो है अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है, अब इसमें जो है असंतुलित पता करना है, जो कौन असंतुलित है। तो असंतुलित सब तो जानते ही है, जो दोनों ओर के परमाणु की संख्या यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों की ओर जो है बराबर नहीं होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, असंतुलित। अगर बराबर हो जाए दोनों साइड यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों साइड का परमाणु संख्या अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण। अगर दोनों साइड के बराबर न हो तब क्या हो जाएगा, असंतुलित। इसमें ढूंढने के लिए बड़ा है असंतुलित समीकरण कौन सा है। अब इसमें देखना पड़ेगा जो कौन सा है, मिलाते हैं। यहाँ पर एच दो ठो हो गया, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर दो आगे लगा हुआ है, दो हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन का दो ठो है, यहाँ पे आगे में दो लगा हुआ है क्लोरीन दो, ये तो होगा संतुलित। हमको ढूंढना किस में है, असंतुलित में, जो न मिले। यहाँ पर 2KClO3, तो 2KCl दिया यहाँ पर भी, और ऑक्सीजन का है 3 दूना 6, यहाँ पर भी कितना है 3 दूनी 6 ऑक्सीजन मिल गया। यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन हमको ढूंढना क्या है, असंतुलित जो न मिले। अब यहाँ देखते हैं PbNO3 का हॉल 2 दिया है, ठीक है। PbO, NO2 ऑक्सीजन का है 2 और 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया 6, बराबर नहीं ना है, ये आपका हो जाएगा असंतुलित समीकरण का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट को, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर कार्बोनेट नहीं कार्बोनेट होगा, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं, यहाँ पर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर कार्बोनेट होगा, लिखने में थोड़ा मिस हो गया है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड
बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन, उभय विस्थापन, उदासीनीकरण या अपघटन। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इससे पिछले वाले प्रश्न में दिया गया था कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, वो क्या हो जाएगा आपका वियोजन, क्योंकि ये जो है टूटकर अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है, उसको हम गर्म करेंगे तो कितने पार्ट में बनना है, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है CaO प्लस CO2। ठीक है, उसको गर्म करेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है किसमें बट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या कहलाएगा, अपघटन कहलाएगा। और अपघटन का ही फ्रेंड्स दूसरा नाम है वियोजन। क्या है इसका दूसरा नाम, वियोजन। वियोजन नाम है इसका, वियोजन है इसका, इसको क्या पढ़ेंगे, वियोजन। ये आपका हो गया अपघटन। अपघटन का दूसरा नाम क्या है, वियोजन है। वियोजन में क्या होता है, तो एक बड़े यौगिक जो होता है, कोई एक बड़े यौगिक टूट करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al से Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब प्रश्न उठता है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह क्या होता है, तो उसका परिभाषा बता रहे हैं। इसका परिभाषा होगा, यहाँ पर जो दिया गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसका परिभाषा होगा वैसे अभिक्रिया जिनमें दो अलग अलग यौगिक जो है क्रिया करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, दो नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न होता है पृथक मतलब क्या होता है, पृथक मतलब होता है अलग हो जाना, पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, अपघटन, अवक्षेपण या ऊष्माक्षेपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया 2PbO प्लस सी से 2Pb प्लस CO2 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सीसा, यहाँ पीबी का मतलब लेड हो गया, सीसा अपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है, इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड ऑक्साइड जो होता है वह उपचयित एवं कार्बन अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये उपचयित हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये उपचयित हो रहा है। ये हो गया फ्रेंड्स, सॉरी, ये लेड जो है यहाँ पर लेड ऑक्साइड, ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ये अपचयित हो रहा है। CO2 क्या हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, अपघटन या विस्थापन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और जल बनाएगा तो क्या हो जाएगा, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिकरण अभिक्रिया में क्या बनते हैं, लवण और जल का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, यहाँ दिया है सोडियम क्लोराइड, ये आपका लवण हो गया जिसे हम लोग साल्ट कहते हैं, और ये आपका क्या हो गया, जल बनते हैं। तो जब भी लवण और जल का निर्माण होगा तो क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण। इतना फ्रेंड्स याद रखेंगे, लवण और जल का निर्माण होता है, क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है।
सबसे पहले हम जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इसका परिभाषा जान लेते हैं। इसे आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, जो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। इसमें फ्रेंड्स आपका हो जाएगा जो वैसे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अपचयित होता है, ठीक है। जिसमें जो है एक जो है उपचयित होगा और दूसरा अपचयित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपको ढूंढना है जो ए बी सी डी इतना 4 ऑप्शन दिया है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है। पीबी प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu हुआ, SCaCO3 से CaO प्लस CO2 Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक या मैग्नीज क्लोराइड या जल या Cl2। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर जो है इसमें क्या हो रहा है, डी नंबर में एक अभिक्रिया उपचयित हो रहा है और दूसरा अपचयित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB प्लस CD से AD प्लस CB अभिक्रिया का नाम बताइए, ठीक है। संयोजन, वियोजन, उभय विस्थापन या इनमें से कोई नहीं। AB प्लस CD से क्या हो गया है, AD प्लस CB अभिक्रिया का नाम बताइए। संयोजन होगा कि वियोजन होगा कि उभय विस्थापन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उभय विस्थापन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो उभय विस्थापन दिया गया आंसर, इसका परिभाषा बता देते हैं, उसको आप पॉज करके जरूर लिख लेंगे। उभय विस्थापन क्या होता है, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक जो होता है अपने आयनों का एक्सचेंज करता है, यानी कि अदला बदली कर लेता है, ठीक है। अदला बदली करके जो है दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं, वैसे अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक जो है अपने आयनों का जो होता है वह एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करता है, तो आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का जो निर्माण करेगा उसी को क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।